नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान लखनऊ में बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के घर पर करीब 40 ब्राह्मणों की बैठक हुई, जो 5 घंटे तक चली। यूपी राजनीति में हड़कंप मचा दिया है इस बैठक ने। सिर्फ यूपी ही नहीं, अब दिल्ली में भी इसकी आग पहुंच चुकी है। अब ब्राह्मण विधायकों की गोलबंदी से सर्दी के मौसम में भी सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इस बैठक में जहां समाजवादी मुद्दों से लेकर राजनीतिक उपेक्षा पर चर्चा हुई, लेकिन विरोधी कह रहे हैं ये तो बीजेपी में ठाकुरवाद के खिलाफ बगावत का संकेत है। सपा नेता शिवपाल यादव ने तो सीधे योगी सरकार पर जातिवाद होने का आरोप जड़ दिया और ओम प्रकाश राजभर ने भी निशाना साधा है। क्या यह बैठक 2027 के चुनाव से पहले यूपी की राजनीति को नई दिशा देगी या सिर्फ सियासी ड्रामा? लखनऊ की विधानसभा से दिल्ली के गलियारों तक ये हड़कंप आखिरकार क्यों मचा है? क्या यूपी में बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है? सूबे की राजनीति में आज इसी सुलगते मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतुल यादव जी, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। साथ ही जटाशंकर त्रिपाठी जी हैं, जो भाजपा की तरफ से अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहला सवाल जटाशंकर जी आपका है कि किस तरह से जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है वो किस नजर से आप देख रहे हैं? उस बैठक में क्या चर्चा हुई कि यूपी से लेकर के दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचा हुआ है? आप सबको नमस्कार। जटाशंकर त्रिपाठी सभी दर्शकों को आपके नमस्कार करते हैं। मुझे हमारे विचार में, आपके विचार में सिर्फ 2 बातों का सिर्फ फर्क है जी, कि आप हर लिट्टी और चोखा के साथ हर निवाले में जी इस बैठक को सियासत क्यों देखा जा रहा है। लेकिन हर निवाले को सियासत के नजरिए से क्यों देखा जा रहा है। बैठक इसके कई मायने निकाले जाते हैं, आम बैठक कोई नहीं होता है। तो ये शाम का डिनर अगर है और कुछ भाई इकट्ठा होकर के भोजन करते हैं, अपने भाई बंद हुए हैं, बैठ करके भोजन करते हैं, तो हर निवाले में से सियासत कहाँ से आ जाती है? वह एक समय मात्र ऐसा है कि सभी विधायक इधर उधर बिखरे रहते हैं। सत्र ऐसा एक माध्यम है हमारे एक साथ बैठने का, एक साथ इकट्ठा होने का, एक साथ चर्चा होने का। और चर्चा जरूरी नहीं है कि सियासती चर्चा हो जी। बैठना ही बनाया किसने, बना कैसे और आगे बने रहेगा, ये सब आप लोगों की कृपा है। और आप लोगों की कृपा इतनी अच्छी है कि आप इस बैठक में सियासत की कोण देखते हुए उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के हर समुदाय और समुदाय के बंटवारे के हाशिए से इसको देखे जाने लगा। और लेकिन अगर आप ये विधायकों की बैठक कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ ब्राह्मण चेहरा ही क्यों शामिल हुए? अन्य विधायक भी इस डिनर पार्टी में शामिल हो सकते थे। अब ये मसौदा, इसी मसौदे में अगर ये मसौदा नहीं होता तो फिर सियासत की कलम कहां से आती जी, सियासत की आवाज कहां से बनती? यही तो बात है कि आप उस नजरिए को ही पकड़ के चल रहे हैं जिस नजरिए को आपको पकड़ना चाहिए। और उसके पीछे मात्र सोच ऐसी है कि कुछ ही दिन पहले एक विशेष वर्ग की एक और बैठक हुई थी, उसके कुछ दिन पहले एक और विशेष वर्ग की बैठक हुई थी। तो विशेष वर्ग की बैठकों का वो बैठक और ये बैठक होना, दोनों बहुत अंतर है। हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण की वसीयत है, ब्राह्मण का चेहरा है, ब्राह्मण का मूल्य है, ब्राह्मण का कोर मूल्य है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के, सनातन धर्म के, और सनातन धर्म अब ये कहिए कि ब्राह्मण ही पत्रा कौन देखता है, ब्राह्मण ही पूजा क्यों करता है, ब्राह्मण ही क्यों सनातन धर्म के किसी वेद पर बैठ करके, और ब्राह्मण ही क्यों स्वाहा। लेकिन पिछले कुछ सालों से आपके सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि ब्राह्मणों का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ब्राह्मण को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये विपक्षी पार्टी की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं। विपक्षी पार्टी हमारे परिवार में क्यों ताक झाक कर रही है भाई?
ब्राह्मण वो अपने परिवार को देखें ना, आप वो अपने परिवार को देखें, उन पर विचार विमर्श करें। हम और हमारा परिवार तो आगे बढ़ता जा रहा है। इसके पहले दिल्ली बढ़ा, उसके पहले बिहार बढ़ा, पीछे से चलिए तो बिहार हुआ, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। तो हमारा परिवार तो ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। हमारे परिवार में आप आकलन करने क्यों आ रहे हैं? बात नजरिए का है और उनका काम है सियासी पैतरा देखना। भारतीय जनता पार्टी एक ताकत है और सभी वर्गों के लिए ताकत है। हम सब लोग एक समुदाय के तौर पर भी अगर बैठते हैं तो अगर एक गांव में कोई एक ब्राह्मण परिवार है तो जिस किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की मजबूरी, समस्या और कोई दिक्कत किसी प्रकार का है तो उस गांव में आप जाके देखिए, वो ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण समुदाय सबसे पहले आगे आता है और उस समस्या के साथ खड़ा हुआ दिखता है। उसी तरह से अतुल यादव जी आपसे भी सवाल है कि आपकी पार्टी की तरफ से योगी सरकार पर ठाकुरवाद का आरोप लगा है, तो जिस तरह से ब्राह्मणों की ये बैठक हुई है, जो जितने भी ब्राह्मण एमएलए हैं करीब 40 विधायक वहां पर मौजूद थे, तो इस बैठक पर आपकी पार्टी की तरफ से क्या इस पर नजरिया रखा जा रहा है, क्योंकि ठाकुरवाद का आरोप आप लोग हमेशा से लगाते आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकगण के द्वारा एक बैठक करी गई और एक विधायक के यहाँ जो बैठक करी गई, इसमें लगभग 70% विधायक वहाँ मौजूद थे। जो ब्राह्मण विधायक थे उसमें ऐसा नहीं था कि कोई छूटा हुआ हो, लगभग सभी विधायक मौजूद थे और ये योगी कैंप के भी विधायक मौजूद थे। इससे साफ जाहिर है कि ब्राह्मण जो विधायक हैं उनमें असंतोष की भावना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो तो कहेंगे कि हम भाई कुछ नहीं है, लेकिन ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी, सब सर्वविदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी राजपूत समाज से आते हैं और एक वर्ग को भारतीय जनता पार्टी में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है। आज उसी की अपेक्षा हो रही है और उसी अपेक्षा के तहत इन्होंने ये बैठक करी। सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय बगावत के सुर जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये बैठक क्या है, एक बगावत का सुर ही तो है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता तो यही बोलेंगे ना कि कुछ नहीं है, सब आम बैठक थी। आम बैठक होती तो सभी विधायक होते। अगर वो पब्लिक को जोड़ने वाली बात करते थे, क्या एक समाज को जोड़ने के एक समाज को जोड़ने से बात थोड़ी ना बनती है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार के विरुद्ध में ब्राह्मण समाज जो विधायकगण है वो लामबंद हो गए हैं, क्योंकि माननीय योगी जी अपनी ठाकुरवादी नीति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रहे हैं, ब्राह्मण विधायक अपने को उपेक्षित मान रहे हैं, जिस कारण से उन्होंने ये बैठक की, ऐसा प्रतीत होता है। और भारतीय जनता पार्टी में असंतोष की जो भावना मुखर हुई है ये जग जाहिर है। और आपने देखा होगा ब्राह्मण जो विधायक हैं वो सदन जब उन्हें एक पत्रकार के द्वारा पूछा गया तब उन्होंने कहा कि हमने बैठक करी, ये भी नहीं कि बैठक नहीं करी। तो कहीं ना कहीं इस समय ये जो 27 का अब जो संग्राम होने वाला है, 2027 का महासंग्राम स्टार्ट होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप गिरने वाली है। कहीं ना कहीं जो विधायकगण हैं वो असंतोष उनको उनमें असंतोष व्याप्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। खासकर ब्राह्मण विधायकों को सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी तवज्जो नहीं दी गई। मुझे ऐसा प्रतीत होता है सरकार ने उनका जो मान सम्मान नहीं बढ़ाया। आज वो विधायक गण बैठक कर सरकार को चेता रहे हैं और कहीं ना कहीं देखना ये सब जो है सरकार के विरोध में है, ये सरकार के पक्ष में नहीं है। जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ये आरोप लग रहा है ठाकुरवाद का और फिर ब्राह्मणों की उपेक्षा का, उस पर आप क्या कहेंगे? जो ये इस समय कहने वाली कोई बात ही नहीं है। माननीय योगी जी हमेशा जो ठाकुरवाद की राजनीति करते हैं और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वो उनके विधायक खुद असंतोष है। अगर उनके विधायकगण अगर वो बैठक करके अगर ऐसा तो था नहीं उसमें एक आधा विधायक हो, लगभग 60% ब्राह्मण विधायक मौजूद थे। कहीं ना कहीं उन्होंने 100 में मीटिंग करी, कहीं ना सरकार के विरोध में बैठक करी है। वो सरकार के पक्ष में तो बैठक नहीं करी होगी। अगर सरकार के पक्ष में बैठक करी होती तो समस्त विधायकगणों की बैठक होती विभिन्न जगहों पे। तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि जो आरोप हम लोग लगाते थे वो आरोप बिल्कुल सत्य है कि माननीय योगी जी राजपूत समाज से, ठाकुर समाज से आते हैं। और उनके द्वारा शंकर जी को भी जवाब देने दीजिए, जो आप आरोप लगा रहे हैं ठाकुरवाद का, उस पर जवाब भी सुन लीजिए।
पहली बात तो ये कि हमारे दीपक भाई इतना अधीर क्यों हो रहे हैं मेरे क्रम में, आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती है। जो भी करेंगे आप अपवाद का ही हिस्सा ही रहेगा जी। आज आप यहाँ पे भी पंजाब केसरी के मंच पे भी आप इतने अधीर हो रहे हैं कि मेरे हिस्से पे भी आप आकर के बैठे हुए हैं। और आप मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर का निवर्तमान विधायक हूँ, जटाशंकर त्रिपाठी नाम है, ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। गोरखपुर की वजूद से भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण विरोध में है और ठाकुर विरोध में है, तो पीडीए हमारे साथ में है, उसी का नाम दे दीजिए कि ठीक है ठाकुर ब्राह्मण विरोध में है, पीडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तब वो भी आप नहीं बोल पाएंगे जी, क्योंकि आपके पास कोई अंश बोलने का ही नहीं है। हकीकत ये है कि जब कभी हम अपने पास कभी भी अपने लोगों के पास बैठेंगे, इनके में दम ब्राह्मण का ये नसीहत दे रहे हैं, ब्राह्मण के लिए इज्जत और सम्मान है, तो काहे नहीं मुलायम सिंह यादव ने कुर्सी छोड़ दिया, किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया? क्या इनके जमाने में ब्राह्मण विधायक नहीं था क्या अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने थे आपके ब्राह्मण विधायक नहीं थे क्या? तो आज हमारे पंकज जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट बयान दिया कि कई दूसरी पार्टियों में हो जाएगा प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए किसी अन्य जाति वर्ग के लिए। अरे हम सब लोग जी आपसे भी सवाल है, आप जटाशंकर जी का सवाल का भी जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है कि अगर आप ब्राह्मण के प्रति चिंता यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं तो आपकी पार्टी की तरफ से पीडीए का नारा लेकर के चला जा रहा है और उस पीडीए में कहीं भी सवर्ण यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं आते हैं, तो आखिरकार ब्राह्मण से अचानक इतना प्रेम समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों जग रहा है? कितने ठाकुर कितने लुनिया तो जटाशंकर जी से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में वो बोले क्या ब्राह्मण समाज से नहीं आते हैं? जनेश्वर मिश्रा जी जो श्रद्धेय नेताजी के साथी रहे हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, वो क्या ब्राह्मण समाज से नहीं आते हैं? समाजवादी पार्टी के द्वारा हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया गया, आज भी ब्राह्मणों का सर्वोच्च नेता प्रतिपक्ष क्या उत्तर प्रदेश का कोई छोटा मोटा पद होता है क्या? हमने ब्राह्मणों का सम्मान किया। पीडीए में हमने कहा पीडीए की बात होती है, जो पीडीए में बात आती है तो उसमें सवर्ण सवर्ण का नाम नहीं आता है, दलित का अन्य जातियों का नाम जरूर आता है। यहाँ पीडीए की बात हो रही है, जो पीडीए का नारा है। देखिए मैंने लोकसभा चुनाव से लेकर लोकसभा पहले चुनाव से लेकर के जब से हमारा ये पीडीए का नारा लगाया गया, हजारों डिबेट कर डाली होंगी, उसमें मैंने कहा पीडीए में पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है, अगड़े भी हैं। अगड़े में तो ब्राह्मण है, राजपूत हैं, काइस हैं, अन्य जितनी भी बिरादरी हैं अगड़े समाज में जो आती है, सब जो समाजवादी विचारधारा रखते हैं वो सब समाजवादी पार्टी के साथ में है। कब किसी अगड़े का विरोध किया गया? कभी अगड़े का विरोध नहीं किया गया। अगर हम अगड़ों की बात करते हैं तो आज ये जो ये विधायक हैं, लगभग 45 से 48 जो भी विधायक हैं, ये सब के सब क्या बोलते हैं, समाजवादी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रतीत होता है। कहीं ना कहीं उनके अगर बगावत के सुर है तो कहाँ जाएंगे बगावत करके? हैं वो समाजवादी विचारधारा के साथ ही तो जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है। कहाँ भारतीय जनता पार्टी के अगर विचारधारा से जुड़ने की बात होती तो कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार के विरोध में बैठक क्यों करते? ये भी तो प्रत्यक्ष रूप से कारण बनता है। कहीं ना कहीं वो उनको उपेक्षा का महसूस हो रहा है और वो कहीं ना कहीं विधानसभा में देखना ये लोग कहाँ खड़े नजर आएंगे ये भी आपको दिखाई देगा। आप देखते जाइए, ब्राह्मण जो समाज है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा और समाजवादी पार्टी की 27 में भारी से भारी बहुमत से सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, जो माननीय योगी जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज की घोर उपेक्षा करी है और ये दिख भी रहा है। ये ब्राह्मण समाज की जो विधायकों की बैठक हुई है, ये इसी की फलीभूति हुई है। कहीं ना कहीं वो सरकार को चिताना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को अब सोचना भी पड़ेगा। हमने तो हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया। पीडीए में ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण हमसे अलग नहीं है। ब्राह्मण चुने गए हैं, आप बता सकते हैं अतुल जी कितने विधायक हैं ब्राह्मण? हमारे यहाँ 8 से 10 के करीब जो हमारे यहाँ, उसमें कम से कम 10 से 12 जो विधायक हैं। अगर देख लीजिएगा एमएलसी अन्य चीज भी हैं। हम लोग कभी भी ब्राह्मणों, अभी आपने देखा होगा
क्या हमारे यहाँ माता प्रसाद पांडे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं जी जो है, ब्राह्मण उनका है सम्मान नहीं है? जी सुनते लीजिए, तो क्या बताइए कि हमने जो नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में कुछ क्या छोटा मोटा पद होता है? नहीं होता है, बहुत बड़ा पद है। 403 की विधानसभा है वो, है देश की, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर और विधायकों के आधार पर। आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया और करती रहेगी। ब्राह्मण समाज जो है समाजवादी विचारधारा के साथ अच्छे चलता है और समाजवादी विचारधारा को पसंद भी करता है। हमने हमेशा ब्राह्मण समाज का सम्मान भी किया है। वो आज आप देखना 27 के चुनाव में ब्राह्मण समाज समाजवादी विचारधारा के साथ आएगा और भारी बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। और हमारे पीडीए के नारे में ब्राह्मण में ब्राह्मण भी है, ऐसा नहीं है अगले का मतलब अगले में ब्राह्मण कहां चला जाएगा? भाई ब्राह्मण भी तो उत्तर प्रदेश का अंग है, वो भी तो हमारे साथी हैं, वो कोई समाज से बाहर थोड़ी ना है। ना ही अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी प्रतीक्षा कर रही है तो समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत अभिनंदन है सभी का, है। समाजवादी पार्टी स्वागत करती है, सभी ब्राह्मणों का स्वागत करती है। सभी ब्राह्मण समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से उपेक्षित हैं, समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत अभिनंदन है। हम सब तो खुले उनका स्वागत करते हैं। जटाशंकर जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कह रहे हैं कि 2027 में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा और सपा की सरकार बनेगी, तो ब्राह्मण की नाराजगी आखिर क्या है? आखिरकार जो बीते कुछ सालों से भी कई बार सामने निकल के आई है, क्या ब्राह्मण के अंदर जो उनके दिमाग में चल रहा है वो आपके पार्टी के अंदर जो सपा बीजेपी की सरकार यूपी में है, कोई बगावत का सुर यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या? दूर के ढोल सुहावन होते हैं जी, और मुझे मान न मान न तेरा बेमान। एक भी तथ्य इनके पास है क्या कि 40 विधायक हम अगर लिट्टी और चोखा और दाल में घी डाल करके चटनी का स्वाद ले रहे हैं तो दाल क्या बोलती है, घी क्या बोलता है, चोखा क्या बोलता है, लिट्टी क्या बोलती है? इन्हीं के पास ये साहस है उसको विश्लेषण करने का। अगर इनके पास तथ्यों के साथ अगर बोले तो कितने जिलों में इनके ब्राह्मण अध्यक्ष बता दें। राम गोविंद चौधरी साहब तबीयत खराब है जी। इसके पहले अखिलेश साहब नेता प्रतिपक्ष थे, जब इनके पास कोई आंकड़ा नहीं बचा तो आज आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का नाम ले रहे हैं। अगर माता प्रसाद पांडे जी को इतनी ही अगर ब्राह्मण समाज को उनके माध्यम से ब्राह्मण समाज की बात रखने की कोशिश ही कर रहे हैं तो बता देना कितने जिलों में आपने ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाया, भाई जिला अध्यक्ष बनाया हो? कितने आपके कैबिनेट में हमारे ब्राह्मण हैं, जरा बता दीजिए। आज के दृष्टिकोण में कितने सांसद हैं उसमें ब्राह्मण एक भी सांसद है, बता दीजिए। अरे परिवारवाद समाजवाद से हटते हुए आपकी दृष्टिकोण नजरिए से कहीं पर भी किसी भी नजरिए से किसी भी तथ्यों के साथ आप ब्राह्मण से बात कर रहे हैं, ब्राह्मण के लिए बात कर रहे हैं। और ब्राह्मण के लिए अगर कुछ परोस रहे हैं तो डाटा से परोसिए, सांख्यिकी से परोसिए, तथ्यों से परोसिए, विश्लेषण से परोसिए, तब शायद आपके दर्शक आपके साथ भी खड़े हो पाएंगे। हमारी बात ठाकुरवाद को लेकर के जो आरोप लग रहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जो कोडिन कप सिरप को लेकर के है, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो भी ठाकुर समुदाय से है, तो उस पर भी बुलडोजर चलाने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। तो इन आरोपों पर क्या आपने विधानसभा का काल देखा होगा जी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम लोग पूरी, आप जानते हैं कि अगर बुलडोजर चलता है तो भी आप टिप्पणी करते हैं कि बुलडोजर चल गया, और बुलडोजर नहीं चला तो भी आप टिप्पणी करते हैं बुलडोजर अभी नहीं चला। तो बुलडोजर तो हमारा क्रियाकलाप का हिस्सा है और बुलडोजर चलेगा ही चलेगा जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो। और जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो हमारे नेता पक्ष के पर हम सब लोगों के, सभी विधायकों की और सभी उत्तर प्रदेश की जनता का पूरा भरोसा है। आप इंतजार करिए, जांच हो रही है, जांच के बाद बुलडोजर चलेगा। जांच के पहले चल गया तो आप कहेंगे कि कोर्ट के आदेश का अवमानना हो गया। तो थोड़ा सा स्पीड हमारी कम हुई है, रुझान नहीं कम हुआ है, कार्रवाई नहीं कम हुई है। इंतजार करिए, और जब इंतजार करेंगे, जब आप रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कहीं पर भी देखिए, कोई भी आदमी अगर गैर कानूनी तौर पर उत्तर प्रदेश में रह रहा है, चाहे किसी समुदाय का हो, किसी भी समाज का हो,
एक्शन होना ही होना है। एक्शन का इंतजार करिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको आप लिंक मत करिए, इन सभाओं से, इन चीजों से लिंक मत करिए। वो जाहिर सी बात है, आप जाहिर सी बात है, अगर मेरे घर पर भोजन अगर चलेगा तो निश्चित तौर पर हमारे बिरादरी के ही लोग ज्यादा होंगे। अगर हमारे यादव समाज में होने चलेगा यादव समाज के ज्यादा होंगे, हाँ, लेकिन उसमें ब्राह्मण लोग आएंगे। लेकिन यह केवल सियासी नजरिए से आप उसमें तथ्य निकाल के रखना और इसको रखे जाने का कहीं कोई जगह नहीं है। और इसी जगह के नाते आपके नजरिए से, आपके माध्यम से जो सुनने वाले हैं वो सब लोग इस तथ्यों के विश्लेषण पच्चीस से समझ रहे हैं। और सरकार के लोग पूरी तौर पर पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी है, वह अनुशासन ही परम धर्म है। और इसी वजह से हम सब लोग उसी अनुशासन के हिस्से में अनुशासन तरीके से हम गए थे भेंट करने, अनुशासन तरीके से भोजन कर रहे थे। और सभी को बुला करके भोजन न करने के पीछे का रीजन यही है कि हम कुछ लोग अगर एक साथ जवाब दूं? तो अनुशासन, बिल्कुल जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये कह रहे हैं कि इनकी अनुशासित पार्टी है। अगर अनुशासित पार्टी होती तो एक बार राजपूत समाज की भी बैठक हो चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले जिससे हम आज चर्चा कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज की भी बैठक हो गई। कहीं ना कहीं ऐसी टकराव की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपस में टकरा रहे हैं, राजपूत विधायक एक तरफ टकरा रहे हैं, ब्राह्मण विधायक अपने आप को कहीं ना कहीं दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय आप देखेंगे जो एक राजपूत समाज के मुख्यमंत्री होने के नाते ब्राह्मण समाज के जितने भी विधायक हैं जो भी बैठक में मौजूद थे, वो अपने आप को सरकार में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार की नीतियों से वो खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ब्राह्मण समाज जो उत्तर प्रदेश में है उसकी उपेक्षा हुई है। उन विधायकों को अब महसूस हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की जो ठाकुरवाद की सरकार चल रही है उनकी कहीं ना कहीं घोर उपेक्षा हुई है। क्योंकि 27 में इन विधायकों को जनता के बीच में जाना है और इनके कोई कार्य हुए नहीं, ब्राह्मण समाज का कोई कार्य हुआ नहीं। ब्राह्मणों को जितना प्रतिशत सरकार में महत्व मिलना चाहिए था वो कहीं मिला नहीं। जनता भी देख रही है उत्तर प्रदेश का चुनाव अब लगभग चुनावी बेला पे हम आप सब खड़े हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है 27 में। आज ही कल जो है भारी जोर से चुनाव प्रचार स्टार्ट हो चुका होगा। आज हम जो ये बात कर रहे हैं आप देखते जाइएगा। आज मैं अपनी पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में सहज महसूस करता है और ब्राह्मण समाज का हमेशा समाजवादी पार्टी में सम्मान हुआ है। ब्राह्मणों को हमने हमेशा, ब्राह्मण समाज के जितने भी नेता हैं समाजवादी पार्टी ने उनको हमेशा तवज्जो दी, हमेशा उनका सम्मान बढ़ाया। चाहे वो जनेश्वर मिश्रा जी हों, चाहे वर्तमान में माता प्रसाद पांडे जी हों, अगर वो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको इतना बड़ा सम्मान है तो समाजवादी पार्टी के द्वारा उनको सम्मान दिया गया है। ये आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्या करती है, जिनका वोट लेती है उन्हीं का तिरस्कार करती है या उनका उतना सम्मान नहीं देती है। अतुल जी, जटाशंकर जी, थोड़े मिनट के लिए आपको दोनों को रोकेंगे क्योंकि बात जब ब्राह्मणों की हो रही है तो यूपी में ब्राह्मण कितने मुख्यमंत्री रहे हैं दर्शकों को भी हम बता दें। बीते 36 साल से यूपी में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना है और जो भी बने हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में बने हैं। अगर यूपी में ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की बात करें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमंती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, श्रीपति मिश्रा और फिर आखिरी जो ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे वो भी नारायण दत्त तिवारी ही थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ मौजूद हैं, अतुल जी, आपसे पूछेंगे 2027 विधानसभा का चुनाव की बात अगर आप कर रहे हैं तो उसके पहले ब्राह्मण चेहरा आप लोग मैदान में उतारेंगे या कोई प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरा देंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से? जी, मैं जवाब देता हूं। आप वर्तमान में देखेंगे कि अगर माता प्रसाद पांडे जी का हमने कितना सम्मान किया हुआ है। कुछ चीजें राष्ट्रीय हमारे यहाँ जो तय होती हैं वो हमारे पार्टी संविधान के अनुरूप राष्ट्रीय मीटिंग में तय होंगी। मैं प्रवक्ता होने के नाते यहाँ पे बैठ करके कुछ तय नहीं कर सकता हूँ।
लेकिन हमेशा हमने ब्राह्मण समाज के नेताओं का, आपने देखा होगा जनेश्वर मिश्रा जी का हमने क्या सम्मान नहीं किया। आज हमारे बीच में जितने भी ब्राह्मण नेता हैं, अगर हमारे पार्टी से एक आधे जो बाहर चले गए, जो कुछ लालच में गए थे, क्या मंत्री बन पाए? उनका सदन में कितना बड़ा सम्मान था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे वो वहां पर जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो हमारी पार्टी के द्वारा कितना बड़ा बहुमत हासिल किया गया। क्या करने गए थे वहां पर, आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमने तो सभी ब्राह्मण समाज के जो नेता थे सबका सम्मान किया। समाजवादी पार्टी हमेशा सबको साथ में लेकर चलना चाहती है। लेकिन अब ठाकुरवाद का आरोप, अतुल जी, ठाकुरवाद का आरोप अगर आप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, तो आपकी भी जो सरकार आती है तो उसमें भी यादव का आरोप लगता है कि बहुत ज्यादा यादव को महत्व दिया जाता है, मुस्लिमों के की बात खुल करके होती है। मैं आपको आज आपको सब बता देता हूं। कभी भी आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी ये जो है अनर्गल बयान दे, 86 में से 56 यादव की भर्ती की बात कही थी जी, आज तक वो नहीं बता पा रहे हैं कि कब हुए ऐसी भर्तियां। अगर बता दे तो मैं भी उस लिस्ट का चेकआउट करके देख लेता हूं जी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो IT सेल है या भारतीय जनता पार्टी के लोग ना समाज में बैबनेस फैला। समाजवादी पार्टी सभी की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में यादव भी हैं तो ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं तो अगड़े पिछड़े सभी हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी का सम्मान है। हम तो समता मूलक समाज की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी में अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो ब्राह्मण सांसद भी हैं, कुर्मी सांसद भी हैं, यादव भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। यहाँ तक कि निषाद भी हैं, राजभर भी हैं, सभी लोगों का, जाट समुदाय से हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बरगलाने का काम करती है। समाजवादी पार्टी समतामूलक समाज की बात करती है और हमारी पार्टी में सभी लोगों का सम्मान है। हम लोग सभी को साथ में लेके चलते हैं और सभी का सम्मान हम बराबर बढ़ाते हैं। अगर आप देखेंगे अयोध्या के सांसद जो पारसी समाज से आते हैं, दलित जो अनुसूचित पारसी समाज से आते हैं, क्या उनका सम्मान समाजवादी पार्टी ने, उनकी जाति का सम्मान समाजवादी पार्टी ने नहीं बढ़ाया? तो समाजवादी पार्टी हमेशा सबको, सभी को बराबरी का दर्जा देना चाहती है, समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। हमारे पार्टी आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जो विधायकों की बैठक हुई है लखनऊ में, तो क्या 2027 विधानसभा चुनाव के पहले यूपी की राजनीति में ये बड़ा हलचल पैदा करेगी? क्योंकि इस बैठक ने कहीं ना कहीं इस ठंड के माहौल में यूपी से लेकर के दिल्ली तक सरगर्मी जरूर बढ़ा दी है। जटाशंकर जी, मेरा सवाल आपसे है। जी, मैं समझ रहा हूं कि ये पता नहीं सवाल क्यों है आपके पास। ये क्यों नजर नहीं आता कि 27 के चुनाव के भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है और जो चुनावी व्यू है और चुनावी व्यू रचना जो है, चुनावी व्यू रचना में हमारे ठाकुर संप्रदाय के सभी विधायक बैठ करके यह तय कर रहे थे कि 2027 की स्थितियों को हमें निपटने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से, अपनी अपने तरीकों से क्या रणनीति बनानी होगी। अब अगर हम ये कहते तो ये आपको क्यों नहीं नजर आता है? जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने के तरीकों में हम 2 साल पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, तो अगर ठाकुर समुदाय एक साथ बैठ करके ये सोचने का काम करता है कि 2027 में फतेह कैसे हासिल करेंगे। अब तक जितनी सीटें पाई है, जब हम लोगों ने बिहार जीतने के बाद ये नारा दे दिया है तो कि भाई 370, 350 से ज्यादा विधायक हम अपने पास लेकर रखेंगे। हो सकता है ठाकुर समुदाय इस पर चर्चा कर रहा हो सकता है ब्राह्मण समुदाय इसके लिए चर्चा कर रहा हो। तो ये सियासी नजरियों से ये बगावत कहां जगह बन गई भाई? हम लोग तो अपनी रणनीति बना रहे हैं, हम लोग तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम लोग तो अपनी बैठक को मजबूत धार दे रहे हैं कि अब की पारी 52 तो अगले बार 100 विधायक कैसे? ये भी तो हो सकता है। आप इस नजरिए से अपनी सियासत को क्यों नहीं देखते हैं? इस नजरिए से क्यों देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर समुदाय से हैं तो हम सब लोग उस नजरिए से देख रहे हैं? कभी सुना किसी से, कभी किसी ने कोई बोला? अनुमान लगाना, एजम्पशन लगाना, अनुमान और एजम्पशन के आधार पर काम करना, ये कहाँ की सियासत है भाई? ये शंकर जी और अतुल जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें, बीते मंगलवार को बीजेपी विधायक ये कह रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का जुड़ने के लिए। हम आपको बता दें कि बीते मंगलवार को बीजेपी विधायकों के साथ इस आयोजन में अन्य दलों के विधायक भी पहुंचे। ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी का जुटान कुशीनगर के विधायक पंचानंद पाठक के आवास पर हुआ। इस भोज नाम दिया गया जिसमें खास तौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विधायक पहुंचे थे। विधायकों का कहना है कि यह भोज था, कोई बैठक नहीं थी। इसे लेकर मिर्जापुर नगर विधानसभा सीट से विधायक रत्नाकर मिश्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुशीनगर के विधायक पंचानंद पाठक ने आयोजन किया था। इसमें लगभग 4 दर्जन ब्राह्मण विधायक शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई थी। हम सब लोग बस बैठक में शामिल हुए थे। भोजन का आयोजन किया गया था। मिर्जापुर नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने यह भी कहा कि हम सभी ने बस खाना खाया और इसके बाद वहां से सभी चले गए। उन्होंने कहा कि कुछ भी खास नहीं था, जैसे सब बैठते थे वैसे हम लोग भी बैठे और खाना खाया। इस भोज में मिर्जापुर नगर विधानसभा से विधायक रत्नाकर मिश्रा के साथ ही शलभमणि त्रिपाठी, एमएलसी उमेश द्विवेदी भी मौजूद रहे। ये सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। गौरतलब है कि यूपी में विधानसभा के पिछले मानसून सत्र के दौरान भी ऐसे ही एक आयोजन का चर्चा का केंद्र बनी थी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ठाकुर विधायकों का जुटान हुआ था, जिसे कुटुंब नाम दिया गया था। तब बीजेपी के साथ ही अन्य दलों के ठाकुर विधायक भी इस जुटान में पहुंचे थे। विधायकों ने उस आयोजन को पारिवारिक मिलन बताया था। यह बैठक उसी आयोजन का जवाब मानी जा रही है। खैर, यह बैठक पारिवारिक आयोजन था या कुछ और, 2027 चुनाव से पहले इस बैठक ने यूपी की राजनीति में जरूर हलचल पैदा कर दी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।